सरकार ने पानी बंद कर दिया। और सही किया। सबसे पहले बात कि यार सरकार पानी कैसे बंद कर देगा, और बंद कर भी देगा तो पानी कहाँ रखेगा। सब बस खाली मुंह से बोल देने वाली बातें हैं। सब पहले ही बात है कि डैम जो है कि बंद कर ही नहीं सकता, ज़्यादा देर तक पानी को रोक नहीं सकता। अगर पानी जैसे रोक देंगे ना तो ओवरफ्लो करने लगेगा और ऑटोमेटिक फिर पानी पाकिस्तान में ही जाने लगेगा। 20 बांध जो बनवाना पड़ेगा, बड़े बड़े डैम बनवाने पड़ेंगे, और एक डैम बनवाने के लिए कम से कम 7-8 साल का समय लगता है और बहुत बड़ा खर्चा होता है। 8 तो अभी तुरंत अभी तुरंत सरकार कैसे कर देगा? नहीं कि पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो भी कर भी दोगे तो कहाँ रखोगे? अपने आपके ही लोग मारे जाएंगे, फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। वहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में जितने भी, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो फिर कैसे होगा? और भारत सरकार ने बोला, मंत्री लोग बोल रहे हैं कि वो बंद था, वो इलाका पे बंद था। भाई तो लोग कैसे जा रहे थे? 2 दिन से 3 दिन से लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, लोग जा रहे थे। तुम्हें जाने की औकात नहीं थी वहाँ पर? है? नहीं, न्यूज़ वाले ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका है तो हर जगह आर्मी रखना संभव नहीं है। जब आप दो कैसे दोगे, है ना? उनको खोज कर भाई सबसे सरकार ये नहीं कबूल रही कि हाँ हमारी कमी रह गई है, हमसे चूक हो गई है, वहाँ पर आर्मी होनी चाहिए थी, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहाँ हमसे दिक्कत हुई है। तो ये सरकार कभी नहीं कबूल रही, इस चीज़ को मान ही नहीं रही है, जो कि उनको मानने की ज़रूरत है कि हाँ गलती हुई है और फिर आगे कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ़। लेकिन आप जो अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हो, अपने लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो, तो सरकार ये बहुत बड़ा गलत कर रही है। और क्या भाई, यही तो टाइम है मुसलमानों का भी अपनी कौम की असलियत दिखाने का, यही उनके पास ही मौका है। क्योंकि वो भी कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो तुम भी दिखाओ मुसलमानों, तुम लोग भी अपनी एकता को दिखाओ और अपनी पहचान तुम भी बताओ कि हम ऐसे नहीं हैं। और अगर नहीं बताओगे तो और बदनाम हो गए, क्योंकि अगले ने धर्म पूछ करके मारा। और लोग कहते हैं कि किसी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, धर्म है तो भाई है। तो हम तो यही समझेंगे ना कि मुसलमान ही आतंक का है, आतंकवाद का धर्म ही मुसलमान है, हम तो ये समझेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार सर, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे पहलगाम में जो अटैक हुआ था पर्यटकों पर। तो बताइए सर कि सरकार ने उनको पानी बंद कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ये सही किया? सरकार ने पानी बंद कर दिया। और सही किया। सबसे पहले बात कि यार सरकार पानी कैसे बंद कर देगा, और बंद कर भी देगा तो पानी कहाँ रखेगा? पहले से स्टॉक बना दिया होगा ना। ये सब बस खाली मुंह से बोल देने वाली बातें हैं। सब पहले ही बात है कि डैम जो है कि बंद कर ही नहीं सकता, ज़्यादा देर तक पानी को रोक नहीं सकता। अगर पानी जैसे रोक देंगे ना तो ओवरफ्लो करने लगेगा और ऑटोमेटिक फिर पानी पाकिस्तान में ही जाने लगेगा। समझ रहे हो? तो बंद करने से पहले ये है कि कम से कम 10, 15 या 20 बांध जो बनवाना पड़ेगा, बड़े बड़े डैम बनवाने पड़ेंगे, और एक डैम बनवाने के लिए कम से कम 7-8 साल का समय लगता है और बहुत बड़ा खर्चा होता है। 8 तो अभी तुरंत सरकार कैसे कर देगा? 8 पंजे 40-50 साल लगेंगे डैम बनाने में। तो सोचो, अभी तुरंत सरकार एक बोलने से कैसे बंद कर देगा पानी? समझ रहे हो? तो ये सवाल ही नहीं है। सरकार के मुंह में कुछ भी आया बोल दिया, सब बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा टाइप का है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? सवाल ही नहीं कि पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो भी कर भी दोगे तो कहाँ रखोगे? अपने आपके ही लोग मारे जाएंगे, फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। वहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में जितने भी, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो फिर कैसे होगा? तो आप क्या इस बात पे सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत वाली बात ही नहीं है। ये किसी भी तरह से वो तो होने का चीज़ ही नहीं है ना। कैसे होगा बताओ ना? आपके पास स्टोर करने की क्षमता है ही नहीं। अब भाई अब कोई नाला वाला थोड़ी ना, कोई टंकी थोड़ी है कि हमने टोटी बंद कर दिया कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है ना। वो नदी है, वो प्राकृतिक चीज़ है, उसको उस पर अगर कंट्रोल किसी का तो ऊपर वाले का, इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो? तो सवाल ही नहीं है कि पानी रोक देगी। और पाकिस्तान भी बिना मतलब में मिला रहा है, उसे तो बस वही देखना चाहिए कि उसको बोलता जाकर रोक ले। तब पाकिस्तान भी उल्टी धमकियाँ दे रहा है कि हमारे पास एटम बम है, ये है, वो है। अबे कुछ भी हो, तुम क्या ही करोगे बिना मतलब में? तुम और अपने आप को मरवाना चाह रहे हो, तो ये गलत जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और भारत जो सरकार, भाजपा सरकार जो बोल रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि भाजपा सरकार की जो केंद्र सरकार है, उनका ये सबसे बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यही है, मैंने आपके पहले वीडियो में मैं बोला था कि अगर आपको पता है कि पूरा कश्मीर जो है कि ख़तरनाक है, डेंजर जोन है, वहाँ पे कभी भी अटैक होता रहता है, आतंकवादियों वाला कि उस क्षेत्र में आता है वो, तो आपको हमेशा वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, फ़ौज होनी चाहिए। तो आपकी फ़ौज थी कहाँ पे? और भारत सरकार ने बोला, मंत्री लोग बोल रहे हैं कि वो बंद था, वो इलाका पे बंद था। भाई तो लोग कैसे जा रहे थे? 2 दिन से 3 दिन से लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, लोग जा रहे थे। तुम्हें जाने की औकात नहीं थी वहाँ पर? हैं? नहीं, न्यूज़ वाले ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका है तो हर जगह आर्मी रखना संभव नहीं है।
अबे भाई आर्मी रखना क्यों संभव नहीं है? अब आर्मी कहाँ, अब जहाँ पर पर्यटक होंगे वहाँ तो आर्मी रखना ही पड़ेगा ना। संभव नहीं कैसे? हमारे इंडिया में क्या लोगों की कमी होगी, में क्या आर्मी की कमी होगी? आर्मी नहीं है तो रिक्रूटमेंट करो उसकी, एक सीधी सी बात है ना। वैसे मैंने हाँ एक अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अभी इंडिया में भारत में 1 लाख आर्मी की शॉर्टेज चल रही है। क्यों चल रही है? क्यों नहीं भर्ती नहीं ले रहे हो आप आर्मियों की? वैसे भी लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, अपन को लो। समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है यार। सरकार लोगों को फुद्दू बना रही है और कुछ नहीं है। ये बिना मतलब की चीज़ें चल रही है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है और उन्हीं की वजह से लोग मारे गए हैं। वो देखो, वो लोग आतंकवादी हैं, उनका तो काम ही है अटैक करना। पाकिस्तान तो है ही कुत्ता, है ना, वो तो काटेगा ही। बट हमारा काम है ना कि हम उससे कैसे बचें। आतंकवादी तो अपना काम करे, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं। हम कैसे हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती है हम भारत के। इंडिया वाले ने तो कह दिया खाली कि हम पानी बंद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो खूब एकदम उधर से तो पलटवार हो रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। हाँ, तो उनका जितना दिमाग है उतना बोल रहे हैं। उनको तो खुद ये होना चाहिए कि तुम तो सीधा बोलते जाओ, तुम पानी बंद कर लो, रख लो अपने घर में, पानी कितना रखोगे। पर साले वो खुद तिल मिला रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे तो खून बहेगा, नदी से पानी नहीं बहेगा। तो पागल तो बिना मतलब में मारा जाएगा, बकचोदी करता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। और एक महिला संसद में बोल रही थी, वहाँ की कोई होगी, कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है कि हमने प्याज रखे हुए हैं हमारे पास क्या है वो? तो हमें ये बताइए कि भारत आगे क्या करेगा? भारत आगे क्या करेगा, यही तो देखने वाली बात है कि क्या करती है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बोल दी कि पानी रोक देंगे। अब वो बस सवाल इस पर भी उठ गया है कि कैसे रोके हुए। पहले बोला था कि हम जवाब देंगे, उसका एक चीज़ का जवाब दो, कैसे दोगे, है ना। उनको खोज कर भाई सबसे सरकार ये नहीं कबूल रही कि हाँ हमारी कमी रह गई है, हमसे चूक हो गई है। वहाँ पर आर्मी होनी चाहिए थी, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहाँ हमसे दिक्कत हुई है। तो ये सरकार कभी नहीं कबूल रही, इस चीज़ को मान ही नहीं रही है, जो कि उनको मानने की ज़रूरत है कि हाँ गलती हुई है और फिर आगे कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आप जो अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हो, अपने लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो, तो सरकार ये बहुत बड़ा गलत कर रही है। क्योंकि आप तो कश्मीर के लोग भी यही बोल रहे हैं ना कि भाई सिक्योरिटी कहाँ थी? 2 दिन से वहाँ पहलगाम में लोग आ जा रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं हो, किसी भी आर्मी वाले को, किसी भी कैंप वालों को पता नहीं हो कि वहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और आतंकवादी घुस गए, तुम नहीं घुस पाए। बताओ, अगर वहाँ पे 2 आर्मी भी होती, अगर 2 भी वहाँ पे गनमैन होते वहाँ पर, तो सवाल था कितने लोग मारे जाते। ऐसे हर जगह पे, जैसे हम दिल्ली में है, दिल्ली में हर जगह जितने भी स्थान है, एक पार्क में भी 2-2 पुलिस घूमते रहता है। हाँ, पार्क में आप पुलिस घुमा रहे हो, क्या कहते हैं, बसों में पुलिसें चल रही हैं। हर जगह पर हर ट्रैफिक पुलिस है, हर कोने कोने पे पुलिस है। तुम्हारे वहाँ पे बॉर्डर पे, जहाँ पे सबसे जो डेंजर इलाका, वहाँ पर पुलिस नहीं है, वहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री नहीं, तो ऐसे कैसे होगा? तो ये गलत है ना। अभी हम पार्क में वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए मना कर देता है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है पुलिस घूम। लिटरली जो भाई जो नियम है तो वैसे अगर तुम्हें वहाँ पे चेक करना चाहिए ना वो चीज़। तो सरकार, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार का फेलियर है। सरकार अपने फेलियर को छुपा रही है। भाजपा सरकार जो चीज़ें कर रही है बहुत गलत कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ समझ रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है लोगों को भी। और पानी वानी की जो फालतू की बातें बोल रही कि पानी रोक लेंगे, ये नहीं देंगे, तो पानी तुम रखो कहाँ रखोगे, देखते हैं कहाँ रखते हैं। तो भारत के जितने भी हिंदू समाज है, मुसलमान समाज है, सारे एक हो गए हैं और सारे कह रहे कि पाकिस्तान पे हमला बोल दे। हाँ बिल्कुल, और क्या भाई, यही तो टाइम है मुसलमानों का भी अपनी कौम की असलियत दिखाने का, यही उनके पास ही मौका है। क्योंकि वो भी कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो तुम भी दिखाओ मुसलमानों, तुम लोग भी अपनी एकता को दिखाओ और अपनी पहचान तुम भी बताओ कि हम ऐसे नहीं हैं। और अगर नहीं बताओगे तो और बदनाम होगे, क्योंकि अगले ने धर्म पूछ करके मारा। और लोग कहते हैं कि किसी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, धर्म है तो भाई है। तो हम तो यही समझेंगे ना कि मुसलमान ही आतंक का है, आतंकवाद का धर्म ही मुसलमान है, हम तो यही समझेंगे। अगर आप लोग इस तरह से एकजुटता से नहीं चीज़ें करोगे तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें करना। और भेदभाव देखो हर जगह है यार, वो धर्म के नाम पर होता है वहाँ बॉर्डर पे, और देश के अंदर जातियों के नाम पे भी। तमिलनाडु, केरल, साउथ के इलाके में चले जाओ, वहाँ पर हिंदी से भेदभाव करते हैं, हिंदी लोगों को मारते हैं, पता नहीं क्या वहाँ के बकचोदियाँ चल रही है। चिट्टे। हाँ, वहाँ के जो जितने साउथ वाले बंदे हैं वो हिंदी भाषा से नफरत करते हैं। और वहाँ पर मारपीट आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये भी भेदभाव ही हुआ ना, जब अपने देश में हमारी चीज़ें चल रही है तो बॉर्डर पर अब क्या ही कहेंगे। तो फिर इसका तो कोई भी दूसरा देश मज़े उठाएगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। और पाकिस्तान यही करता है हमेशा, वो हिंदू मुसलमान करके फूट डालता रहता है, डिवाइड एंड रूल वाला, जैसे जो अंग्रेज पहले करके आ गए थे और पाकिस्तान अपने मुल्क से रह करके कर रहा है। तो पर ये लोग और सरकार जो समझ नहीं रही इस चीज़ को, है ना। सबसे बड़ा दिक्कत है कि बताओ, तुम साउथ में चले जाओ, साउथ में हिंदी भाषा से नफरत करते हैं लोग। क्यों करते हैं, क्या मतलब है बताओ? ये गलत है। जब भारत अखंड देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर ही है, सरकार की कमी है। और क्या ही कहें अब यार, अब सरकार बन गए हैं तो बन गया, साला कुछ भी कर रहा है वो।
अभी 7 दिन हो गया है, 7-8 दिन तो हो ही गया होगा, एक हफ्ता अटैक हुए। अभी कुछ भी सरकार की तरफ से कुछ भी बयान तगड़ा वाला नहीं आया है। नहीं ना, अब देखो ना, जैसे कि अटैक हो गया तो मोदी जी जाकर के बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वो उसमें हंस रहे हैं। उसमें हंस रहे हैं सीएम नीतीश। मैं खुद बिहार से हूँ, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार से तो मुझे यार क्या बोलूँ मैं बिहार के सरकार को, इतना घटिया सरकार कहीं का नहीं होगा। और बोले भी हैं तो मोदी जी इंग्लिश में बोले हैं, इंग्लिश में बिहार वालों को उतना समझ में नहीं आता। नहीं ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी वही है ना कि आप क्या बोले, अभी हिंदी भाषी होकर के अब सरकार ही मेन इंग्लिश बोल रहा था, और लोग क्या करेंगे। ये जो इंटरनेशनल राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति, वो तो हिंदी नहीं बोलता है, हिंदी भाषण नहीं देता, वो हिंदी में कुछ मदद नहीं करता वो, तो आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? इंग्लिश को तो बॉयकॉट कर देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो इंग्लिश बोलती है, उसको तो मुद्दा मिल रहा है ना। अरे भाई, तो मुद्दा मिल रहा है तो वो ठीक है ना, तो यही तो मुद्दा सरकार बना रही है ना। वो इंग्लिश एक भाषा समझ में आता है, ठीक है, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा करके इंग्लिश में बोलोगे, जिसमें अब कई सारे ऐसे, अब कितने पढ़े लिखे लोग हैं भारत में, कई सारे लोग ऐसे हैं, एक वर्ग ऐसा है भी जिनको इंग्लिश आती नहीं है। भाई मुझे खुद नहीं आती भी ढंग से, मैं दूसरों को क्या बोलूँ? एक छोटी मोटी इंग्लिश बोल लेता हूँ, बस समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, उतना काफ़ी है। अब बहुत तगड़ी एक्सट्रीम लेवल की इंग्लिश बोल देंगे, हम कहाँ समझेंगे? तो वो चीज़ें हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब हिंदी भाषा देश है ये, तो हम यहाँ पे इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं और हिंदी से नफरत क्यों किया जा रहा है साउथ वगैरह में? तो ये सब चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार तो यार किसी काम की नहीं है, और क्या बोलूँ मैं, बहुत गलत हो रहा चीज़ें। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि सरकार के ऊपर बहुत गुस्से में है, अभी भी इनका गुस्सा जायज़ है। तो क्या इनकी बातों से आप सहमत है? तो कमेंट में राय जरूर बताएं। आपका क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।